स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया योजना की तरफ से सरकार ने यहाँ पर 60,000 रुपये देने की घोषणा है वो कर दी है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी बहन है या आपकी पत्नी है, आपकी मम्मी है या दोस्तों कोई आपकी सिस्टर है, तो दोस्तों उनके नाम पर 60,000 रुपये मिलेंगे। और साथ ही में अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, चाहे वो आपके पिताजी हो, दादाजी हो, ताऊ जी हो, चाचा जी हो, तो उनके नाम पर भी सरकार की तरफ से 60,000 रुपये देने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, इसके लिए सरकार ने क्या क्या चीज़ें रखी गई, अगर आपको ये 60,000 रुपये लेना है तो इसके लिए कौन कौन से आपको आवेदन करने पड़ेंगे, कैसे आपको कागजात चाहिए और इसके लिए दोस्तों अंतिम तिथि क्या है, ये दोस्तों किस्तों के रूप में आपको पैसे मिलेंगे। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि की आपको किस्तें मिलती हैं, मतलब पहली किस्त मिलती हैं, दूसरी किस्त मिलती हैं, या हर महीने जो अलग प्रकार की जो किस्तें मिलती, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों मैया योजना की तरफ से सरकार ने यहाँ पर पहली किस्त दूसरी किस्त रखी है। और दोस्तों, अगर आप इसका एक बार सही से फॉर्म भर लेते हो और फॉर्म भरने के बाद में उस फॉर्म को अपने बैंक के साथ में लिंक कर देते हो तो आपको भी यहाँ पर मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, आज के प्रेजेंट या वर्तमान समय को देखते हुए सरकार ये चाहती है कि जो भी गरीब परिवार से लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से लोग हैं, जो किसान हैं और जिनके पास में आमदनी कम है या उनकी फसल खराब हो जाती है या उनकी जो बेटियां हैं वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं लेकिन उनके पास पैसे कम होने की वजह से बेटियों के लिए विशेषकर उनकी महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए, बेटियों को मजबूत बनाने के लिए, बेटियों के आने वाले भविष्य को देखते हुए इन सारी चीज़ों की योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसका सही नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना की तरफ से आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सरकारी न्यूज अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी को दबा लो और साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताओ कि क्या आपको इस योजना का अभी तक लाभ मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आपको कैसे मिलेगा, या अगर आपको पहली किस्त मिली है दूसरी किस्त मिली नहीं है तो आपने ऐसी कौन सी गलती की है। अगर आप एक बार कमेंट करते हो तो मैं आपको उसके रिप्लाई में जो सही बात क्या है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो एक एक चीज आपको बताऊंगा ताकि आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि हमको इसका जो फायदा है वो सही से नहीं मिला है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि उन्होंने फॉर्म भरते समय ई-केवाईसी सही से नहीं कराई है या अपना जो फॉर्म है वो सही से नहीं भरा है, अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के साथ लिंक सही से नहीं किया है, अपने फॉर्म के साथ लिंक सही से नहीं किया है, या आपने खाता खुलवाने के बाद 6 महीने से 1 साल से अपने खाते में कोई भी लेन देन नहीं की है, तब भी दोस्तों उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका जो पैसा है वो डायरेक्ट बिना कोई बिचौलिया सरकार के द्वारा जब भी कोई ऐसी किस्त जारी होती है तो वो डायरेक्ट आपको भेज दिया जाता है। तो आधार कार्ड के माध्यम से एक डीबीटी होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके माध्यम से आपको ये पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लाभ लेना चाहते हो, अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है, जो आपकी सिस्टर हैं या आपकी पत्नी है और आपकी मम्मी की तो पहले से हो जाएगी, तो दोस्तों 45 लाख से अधिक महिलाओं को अब तक लाभ है वो मिल गया। इसका लाभ लेने के लिए दोस्तों जो महिलाएं हैं वो 48,15,048 यानी 48,15,000 और 48 महिलाओं ने इसके लिए टोटल आवेदन किया था, जिसके अंदर 45,36,597 महिलाओं को राशि उनके बैंक खाते में मिल गई, यानी 45,36,547 यानी 500 यानी 600 के आसपास टोटल 45,36,000 महिलाओं को इसका जो लाभ है वो जो पैसा है उनके बैंक खाते में मिल गया। दोस्तों, अगर आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर है, नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का जुड़वा सकते हो और आपका किसी भी सरकारी बैंक, चाहे वो SBI बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी भी प्राइवेट बैंक में है, तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, हर महीने की 15 तारीख को ये जो पैसा है वो मुख्यमंत्री जो मैया योजना की तरफ से सीधा आपके बैंक खाते में भेजना शुरू कर दे। हर महीने की 15 तारीख को ही आपको पैसा मिलेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जो आपकी उम्र है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए तो आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। और अधिकतम जो आपकी उम्र है वो 21 साल से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो बुजुर्गों की उम्र कितनी है वो भी दोस्तों आगे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले जो सही जानकारी क्या है वो आप ले लीजिए, उसके बाद में अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं तो आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना कि मैं फटाफट फॉर्म भरूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और ऐसे वैसे करके आपको पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है,
नहीं तो आपका सही से फॉर्म भरा जाता है। और अगर आप फॉर्म भर लेते हैं और जरा सा भी उसमें गलती होती है तो फिर आप बिना मतलब के चक्कर काटते रह जाते हैं। आपको ये कोशिश करनी है कि जो भी आप फॉर्म भरे उसको अच्छे से भरें और उसके अंदर ऐसी वैसी कोई गलती ना कर दे जिसकी वजह से आपको इसका फ़ायदा ना मिले। तो दोस्तों इसके अंदर अलग अलग यहाँ पर जो जिले मतलब एक राज्य के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट या जिले हैं वहाँ पर उनकी जो लिस्ट भी जारी हुई है। इसके अलावा दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है जिससे दोस्तों आपको डायरेक्ट इसका बेनिफिट मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और जिससे दोस्तों आपको यहां पर कौन सा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर। ऑफिशियल वेब से जो इसका झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर हम जाने वाले हैं। तो जो मैंने बोला था कि टोटल 60,000 रुपये मिलेंगे वो अलग है। इसके अलावा इस योजना के तहत में राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की सहायता आपको बैंक खाते में मिलेगी। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए झारखंड में महिलाओं को महिला झारखंड की होनी चाहिए, जिसके अंदर आपकी साल की कितनी आय है और अन्य कौन कौन सी ज़रूरी शर्तें हैं जो मैं भी आपको बता दूंगा, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों आपको महिलाओं को यहाँ पर आवेदन करने के लिए आपके पास में कर्मचारी भविष्य निधि EPF खाता होना चाहिए। जब आप ई मित्र पे फॉर्म भरने जाएंगे या मोबाइल से फॉर्म भरेंगे तो EPF क्या होता है वो भी मैं आपके आगे साथ डिस्कस कर दूंगा। आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास में कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो नहीं मिलेगा आपको इसका लाभ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह भी लिखा है कि महिलाओं का वर्तमान या पूर्व सांसद विधायक परिवार से कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो नहीं मिलेगा। आवेदन करने के लिए महिलाओं का आधार अधिनियम 2016 के तहत की गई जानकारी को सत्यापन होना चाहिए। मतलब 2016 में अगर आपका बना हुआ आधार कार्ड है तो इसमें आप सहमति दी जाएगी और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो भी आपका कार्यालय है जहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, कॉल, SMS के जरिए आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। मतलब आपका फॉर्म भर दिया तो उसका भी SMS आपको मोबाइल पर मिलता जाएगा, पैसा आएगा उसका भी SMS आता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलता है और ये जो फॉर्म है वो आपको सही से भरना होगा। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ मिलेगा वो बता दूंगा। तो पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है निःशुल्क, जिसके अंदर आपको भरना पड़ेगा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि योजना। जो भी इस फॉर्म के अंदर बताया गया अगर आपको समझ आता तो ठीक है। यहाँ पर आपको एक अपनी फ़ोटो डाल देनी है, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है जिसका आप करना चाहते हैं, आपका जो पंचायत वार्ड नंबर क्या है, आपका दोस्तों जिला यहाँ पर कौन सा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो आधार नंबर क्या है और आपका जो खाता संख्या क्या है। तो एक एक करके आप पढ़ के सारी चीज़ें हिंदी में लिखी, आप आसानी इस पूरे फॉर्म को भर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं वो दी गई हैं, तो आपको वो भी चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप इसके अंदर आवेदन करना है तो जो मैंने शर्तें बताई हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी सारी शर्तें हैं आवेदन करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर ये जो डिटेल बताई गई है आप एक बार इसको पढ़ लीजिए ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं कि दोस्तों आपका एक घोषणा पत्र बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शव घोषणा पत्र। तो ये वाला जो घोषणा पत्र है आप देख सकते हो। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, उम्र इतनी है, ये पता है, पोस्ट ऑफिस, थाना, पंचायत, वार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, मेरी सारी चीज़ें हैं, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं वगैरह। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद जब आप इधर आते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है एक फॉर्म और यही फॉर्म आपके लिए मेन है जो आपको भरना पड़ता है। तो एक बार जब आप इस फॉर्म को भरते हैं तो इस फॉर्म को भरने के बाद में इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि आवेदन द्वारा दस्तावेज की गई चीज़ों की आपको जांच करना है। अगर वो फॉर्म सही पाया जाता है तो आपका यहाँ पर मतलब फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है, जहाँ पर दोस्तों आपका जो भी आधार कार्ड वगैरह हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं तो आप इनसे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म अगर आपको यहाँ से नहीं है तो इसके लिए आपको मिलेगा एक ऑनलाइन, आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। जो ई मित्र की दुकान है वहाँ पर जाओगे तो थोड़े बहुत आपसे पैसे लेंगे, 100 रुपये या 200 रुपये। आपका जो फॉर्म है वो आपको भर के दे देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी समझ में आई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी PDF का आपको लिंक मिल जाएगा। या दोस्तों ये जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ पर ये आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पर मैं डाल दूँगा। ई मित्र पे आपको ये दिखा देना है और आपका फॉर्म पूरी तरह से भर जाएगा और आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट तो वीडियो को